मिशन गुजरात पर बीजेपी जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त गुजरात के मेहसाणा के बहुचराजी मंदिर में मौजूद हैं और यहीं से वो हरी झंडी दिखाएंगे गुजरात गौरव यात्रा को। अलग अलग यात्राएं जो गुजरात में 144 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेंगी। इसमें ये पहली यात्रा बहुचराजी से कच्छ के माता के मढ़ तक के बीच चलेगी और इसी को हरी झंडी दिखाने के लिए आप देख सकते हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त मेहसाणा में मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, क्या तैयारी ये गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने की बीजेपी की तरफ से की गई है? रोमाना, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको दिखेंगे बहुचराजी मंदिर में। देखिए, दर्शन पूजन करके लौट रहे हैं। सामने हमारे फ्रेम पे दिख रहे हैं। आज से शुरू हुई है ये गुजरात गौरव यात्रा। तो हम जेपी नड्डा साहब को देख रहे हैं, बगल में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो भी साथ में जा रहे हैं। और आज से ये जो यात्रा शुरू हुई है, इसके कुल मिलाकर के 5 अलग अलग चरण हैं। पहले चरण की यात्रा है, यहाँ से मंदिर भूपराजी मंदिर से दर्शन करने के बाद अब यहाँ से फिर जो यहाँ के मुख्यमंत्री और गुजरात के बाकी वरिष्ठ नेता और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ से अगली एक उनकी सभा है, उस सभा में जाएंगे और वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर इसको गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज से शुरुआत हो जा रही है रोमाना। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे। वो भी एक अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर का बॉर्डर है, वहाँ से वो शुरुआत करेंगे गुजरात गौरव यात्रा की। फिर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। ये यहाँ से अब बहुचराजी मंदिर से निकल रहे हैं और सीधा अगला है सभा करना। तो बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मल इलेक्शन कैंपेन वो आज से लॉन्च हो गया है और पूरे जो इरादा है वो पूरे राज्य में इस तरह से एक के बाद दूसरी कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं रोमाना, वो कारपेट बॉम्बिंग करके लीड लेने का इरादा। और नॉर्थ गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है रोमाना, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस मेहसाणा में जहाँ पर मैं हूँ इस समय, यहाँ पर बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हारे। साबरकांठा, बनासकांठा, पाटड़ जैसे जो इलाके हैं वहाँ बीजेपी को काफी चुनौती मिली, इसीलिए शुरुआत यहाँ से की जा रही है रोमाना। महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे हैं, क्योंकि मेहसाणा जो है वो उत्तर गुजरात में पड़ता है और ये जो गुजरात गौरव यात्रा है, अलग अलग 5 यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा जिसको आज जेपी नड्डा जो है हरी झंडी दिखाएंगे, वो यही मेहसाणा से कच्छ के माता के मढ़ तक ये यात्रा शेड्यूल की गई है और इस दौरान 9 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। अलग अलग 33 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं जिसको कवर करती हुई ये यात्रा गुजरेगी। और क्या जानकारी मिल रही है पूरे गुजरात में किस तरीके से गुजरात गौरव यात्रा, क्योंकि ये तो एक यात्रा रही, बाकी कुल 5 यात्राएं हैं, उनका क्या पूरा प्लान, क्या शेड्यूल तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए कुल 182 सीटें, उसमें से 144 सीटें 10 दिन में कवर की जाएंगी रोमाना। देखिए, ये काफिला निकल रहा है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से अब जा रहे हैं सभा की ओर। जो आपने सवाल किया था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि पूरे गुजरात को मथने की तैयारी है। नॉर्थ गुजरात में मेहसाणा से लेकर के और द्वारिका, सोमनाथ, कच्छ और गुजरात का जो दक्षिण का इलाका है, सूरत, कोई भी जगह छूटेगी नहीं। हर जगह से यात्राएं निकाली जाएंगी और आप इंटेंसिटी देखिए, अगले 10 दिन में 144 विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाएंगे। टोटल 182 हैं। बीजेपी के सारे दिग्गज नेता इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बीजेपी के संगठन के बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मौजूद रहेंगे गुजरात में, वो एक गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इन 5 गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी पूरे गुजरात को कवर करने की कोशिश में है और उसके सारे दिग्गज नेता यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि गुजरात को लेकर के किस तरह से बीजेपी ने व्यू रचना तैयार कर रखी है रोमाना। और ये जरूरी इसलिए हो जाती है कि क्योंकि गुजरात माने सीधे साख इस प्रदेश से जुड़ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की। और इसी वजह से इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद जो त्रिकोणीय बन गया है, उसी चुनौती को पार पाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये जुगत। बिल्कुल, देखिए रोमाना, आम आदमी पार्टी के आने से इस मुकाबले में निश्चित तौर पर रोमांच आ गया है। और रोमांच इसलिए भी आ गया है कि आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर उदय हो सकता है, अगर उदय होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा,
चैलेंज सिर्फ इस विधानसभा चुनाव का नहीं है, ये चैलेंज 2024 तक का है। ये चैलेंज अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइलिंग का है। तो और दूसरी बड़ी बात ये है कि कांग्रेस का अभी हमें चूंकि कोई बहुत ज्यादा यहाँ ट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये भी एक चुनौती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के सारे नेता अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अर्बन नक्सल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझ पर अटैक करती थी, अब उसकी आड़ में दूसरे मुझ पर अटैक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो पीएम मोदी के लिए कहा, उस पर बीजेपी के हर बड़े नेता ने रिएक्ट किया है। अरविंद केजरीवाल की जो सभाएं हो रही है उस पर बीजेपी रिएक्ट कर रही है। तो इस समय बीजेपी का रिएक्शन जो गुजरात में है रोमाना, वो सबसे अधिक पॉइंटेड है आम आदमी पार्टी की ओर। इससे आप समझ सकती हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर क्या भूमिका है और किस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के होने से ये चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। और पिछले 27 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी प्रेजेंस आम आदमी पार्टी की है नहीं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर के चर्चाएं हैं, जिस तरह से वो दिल्ली और पंजाब मॉडल पेश कर रही है, उसको देखते हुए इस बात की आशंकाएं जताई जा रही है कि ये त्रिकोणीय भी कुछ जगहों पर हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।